Hey future coders, welcome back to Takla Coder. So last video में हमने जाना कि what is exactly programming language and bit of history of programming language, like what is the first programming language and many more things like we write our first C++ code hello world and हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, ये हमने लास्ट वीडियो में जाना। ये उसी वीडियो का सबसिक्वेंट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और स्पेशली हम इसको C++ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लिए ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पर कोड भी करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के लिए भी। सो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद में आपको इन कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ सिंपल सी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑनलाइन कैसे उनको पढ़ सकते हैं। सो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे प्लेस का कोई नाम होता है रियल लाइफ में, वैसे ही प्रोग्रामिंग में मेमोरी लोकेशन का हम कुछ नाम देते हैं। क्योंकि अगर आप याद करें कि ये पर्टिकुलर डेटा 0110100001 ऐसे करके कोई पर्टिकुलर मेमोरी इंडेक्स पे रखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हर बार रिमेंबर करने के लिए। तो हम उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम चीज़ों को जल्दी से मतलब हमारी डेटा टाइप्स को, हमारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं और साथ में हम उनको कॉल भी कर सकते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है x = 5। अब x मेरा जो है वो एक वेरिएबल है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन है, उसको एक मैंने यूनिक नेम दे दिया x। वहाँ पे मैं वैल्यू 5 को स्टोर कर रहा हूँ। तो कभी भी अब मुझे वैल्यू 5 चाहिए होगी तो मुझे उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपल सा x को बुला लूँगा। अब होता क्या है कि रियल लाइफ में भी अगर कोई चीज़ें ऐसे कोई नंबर्स वगैरह याद करने हो तो नंबर्स के कंपैरिजन में ऐसे हम नाम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एंड स्क्रीन में आगे भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है a = टकला कोडर। तो एक वेरिएबल है जिसने टकला कोडर स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा हुआ है। साथ में हमारे पास और भी एग्जांपल देखिए y = t। t हमारा एक वेरिएबल है जिसने y हमारा वेरिएबल है जिसने t कैरेक्टर को स्टोर करके रखा हुआ है। साथ में अब हम डेटा टाइप्स की भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का जो टाइप होता है उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। लाइक हमने रिसेंट एग्जांपल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे x = 5 है, तो 5 क्या है, इंटीजर है। x एक वेरिएबल है, उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। तो ये एक डेटा टाइप हो गया इंटीजर। उसके बाद में टकला कोडर एक स्ट्रिंग है, वो स्टोर है a के अंदर। तो a किस टाइप का हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। अब y = t लिखा हुआ है। अब t क्या हमारे कैरेक्टर है, तो y किस टाइप का हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे C++ में कुछ बेसिक एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूँ कि कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है। लाइक एग्जांपल में हम a को स्टोर कर सकते हैं, b को स्टोर कर सकते हैं, जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास C++ में इंटीजर डेटा टाइप है, जैसे 5, 6, 7 ऐसे करके डेटा टाइप वैल्यूज़ हैं डेटा टाइप की इंटीजर की। उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप है, इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज लाइक 6.2, 5.6 और पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक अगर वैल्यू है तो हम उसे फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। अब 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक डबल वेरिएबल भी है जो मोर देन 6 डिजिट पॉइंट के बाद में अगर हैं तो हम डबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे C++ के अंदर। और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव, लाइक एरेस है, लिंक लिस्ट है, तो उनकी बात हम सबसिक्वेंट लेक्चर्स में करेंगे। साथ में हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर डेटा टाइप भी होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है। तो अभी उसकी ऐसी कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बेसिक हम समझ रहे हैं, तो हमारे लिए भी डेटा टाइप्स में इतना ही जानना काफ़ी था। एंड अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी और आपको बात बता देता हूँ। लाइक आपको C++ का बेसिक कोड दिखा देता हूँ लिख के कि एक्चुअल में ये होता क्या है। और आप स्क्रीन देख भी सकते हैं कि C++ का जो आपको कोड दिखाई दे रहा है उसमें जो हेडिंग दिखाई दे रही है, पहले स्टार्टिंग में मैंने हेडर फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, मेन फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स बनाए कि एक्चुअल में C++ में इन डेटा टाइप के साथ में, वेरिएबल के साथ में कैसे एक्चुअल में डेटा टाइप का यूज़ होता है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। लाइक जैसे इंट x = 5 लिखा हुआ है, लास्ट में सेमीकोलन, मतलब हमको लाइन को टर्मिनेट करना होता है जब हमारा पूरी लाइन लिखा जाती है। अब पहले डेटा टाइप का नाम लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल आकर तो वैल्यू असाइन करनी है। तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है। लाइक यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल बना रखा है मैंने। सारे चारों जो डेटा टाइप्स मैंने भी आपको बताया, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट,
सबके डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स आपको स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के लिए GFG गीक्स फॉर गीक्स पर प्रोग्राम लिखकर आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पर बेसिकली आप डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। जो उन पर प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ में ऑन टकला कोडर। थैंक यू सो मच।